नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जन संवाद पर। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं कि वीर शिरोमणि राजा पृथ्वीराज चौहान एक बहुत महान शासक थे। उनकी वीरता को नमन है, लेकिन उनकी महानता को अलंकृत करने के लिए एक समकालीन व्यक्तित्व के चरित्र की बलि चढ़ा दी गई। जी हां, और यह व्यक्तित्व कोई और नहीं, राजा पृथ्वीराज चौहान के प्रतिद्वंद्वी और उनके श्वसुर शक्तिशाली शासक राजा जयचंद थे। आपने बिल्कुल ठीक सुना। जैसा अभी तक आप इतिहास पढ़ते आए हैं, वह वामपंथियों के एजेंडा का हिस्सा रहा है। लेकिन अब सच्चाई पर से झूठ की परतें उतर रही है और धीरे धीरे सच सामने आ रहा है। तो चलिए जानते हैं कि सच क्या है और कैसे एक नायक को कुछ इतिहासकारों द्वारा खलनायक बना दिया गया। राजा जयचंद कौन थे? राजा जयचंद 12वीं शताब्दी में गहड़वाल वंश के एक प्रमुख राजपूत शासक थे। उनका शासनकाल लगभग 1170 से 1194 ईस्वी तक था और उनकी राजधानी थी कन्नौज, जो उस समय उत्तर भारत का एक समृद्ध और सांस्कृतिक केंद्र थी। गहड़वाल वंश ने वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़े हिस्सों पर शासन किया। वे बहादुर, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ शासक, जिनके पास एक मजबूत सेना थी। राजा जयचंद अपने समय के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि कला, साहित्य और धर्म के संरक्षक भी थे। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान और कवि रहते थे। उनके शासन में 5 पारंपरिक महाकाव्यों में से एक नैषधीय चरित की रचना हुई। उन्होंने कन्नौज को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध किया। उनके शासनकाल में कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ, जो उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को दर्शाता है। लेकिन राजा जयचंद का नाम इतिहास में उनकी उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि उनके विवादों के लिए जाना जाता है। आइए उनके जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। राजा पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कहानी। राजा जयचंद के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान से उनका संबंध था। दोनों शक्तिशाली पड़ोसी थे और उनके बीच अक्सर वर्चस्व की लड़ाई होती थी। राजा जयचंद का नाम राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता के लिए जाना जाता है। इस प्रतिद्वंद्विता की सबसे मशहूर कहानी है राजकुमारी संयोगिता प्रकरण, जो चंद बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में वर्णित है। कहानी कुछ ऐसी है। राजा जयचंद ने अपनी बेटी संयोगिता के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी राजा पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया, बल्कि उनका अपमान करने के लिए राजा पृथ्वीराज की मूर्ति स्वयंवर स्थल के द्वार पर रखवा दी। लेकिन राजकुमारी संयोगिता, जो राजा पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, ने सभी राजाओं को ठुकराकर राजा पृथ्वीराज की मूर्ति को वरमाला पहनाई। इसके बाद राजा पृथ्वीराज ने, जो गुप्त रूप से वहां मौजूद थे, राजकुमारी संयोगिता का हरण कर लिया। राजा पृथ्वीराज के इस कदम से राजा जयचंद ने स्वयं को बहुत अपमानित महसूस किया और उनकी प्रतिद्वंद्विता दुश्मनी में बदल गई। यह कहानी बहुत नाटकीय है, लेकिन इतिहासकार इसे ऐतिहासिक रूप से संदिग्ध मानते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज रासो एक काव्यात्मक रचना है जिसमें कई अतिशयोक्तियां हैं। अन्य समकालीन स्रोतों में संयोगिता की इस कहानी का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। फिर भी इस कहानी ने राजा जयचंद और राजा पृथ्वीराज की दुश्मनी को लोकप्रिय बना दिया। राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी 1191 में गौरी और राजा पृथ्वीराज के बीच तराइन, जिसे अब तरावड़ी के नाम से जाना जाता है, जो करनाल हरियाणा में आता है, का पहला युद्ध हुआ, जिसमें राजा पृथ्वीराज की जीत हुई। लेकिन 1192 में गौरी ने पूरी तैयारी के साथ फिर से आक्रमण किया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजा जयचंद ने अपनी दुश्मनी के चलते इस दूसरे युद्ध में राजा पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया। यह आरोप उनके चरित्र पर एक बड़ा दाग बन गया। गौरी पहले ही 1192 में तराइन के युद्ध में राजा पृथ्वीराज को हरा चुका था। अब राजा जयचंद उसकी राह में थे। चंदावर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में स्थित के युद्ध 1194 में राजा जयचंद की सेना हार गई और उनकी मृत्यु हो गई। इस हार ने गहड़वाल वंश के पतन को तेज कर दिया और उत्तर भारत में तुर्क शासन की नींव रखी। लेकिन यहां एक बड़ा विवाद है।
पृथ्वीराज रासो में दावा किया गया है कि राजा जयचंद ने राजा पृथ्वीराज के खिलाफ गौरी की मदद की थी। उन्हें धोखेबाज और देशद्रोही के रूप में चित्रित किया गया, जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए विदेशी आक्रमणकारी को बुलाया। लेकिन क्या ये सच है? ऐतिहासिक स्रोत जैसे कि समकालीन तुर्क इतिहासकारों के लेख इस बात की पुष्टि नहीं करते कि राजा जयचंद ने गौरी के साथ कोई साजिश की थी, बल्कि राजा जयचंद ने गौरी के खिलाफ युद्ध लड़ा और हार गए। इतिहासकार मानते हैं कि गद्दारी का यह आरोप संभवतः पृथ्वीराज रासो में राजा पृथ्वीराज को नायक बनाने के लिए बाद में जोड़ा गया। राजा जयचंद का ऐतिहासिक महत्व राजा जयचंद का ऐतिहासिक महत्व क्या है? सबसे पहले, वे एक शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने कन्नौज को उत्तर भारत का एक समृद्ध केंद्र बनाए रखा। उनके शासनकाल में सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां फली फूली। दूसरा, उनकी हार से भारत के इतिहास में एक नया मोड़ आया। चंदावर के युद्ध के बाद तुर्क शासन का विस्तार हुआ, जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। लेकिन यह कहना गलत होगा कि राजा जयचंद की हार सिर्फ उनकी व्यक्तिगत विफलता थी। उस समय राजपूत राजवंशों के बीच एकता की कमी थी और ये गौरी जैसे आक्रमणकारियों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। तीसरा, राजा जयचंद की गद्दारी की कहानी अधिकतर मिथक है। पृथ्वीराज रासो ने उनकी छवि को खलनायक के रूप में स्थापित किया, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य इसे समर्थन नहीं देते। राजा जयचंद एक जटिल व्यक्तित्व थे जो अपने समय की राजनीतिक चुनौतियों में फंसे थे। हमें उचित शोध और तथ्यों के आधार पर ही ऐतिहासिक व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए। आधुनिक इतिहासकार इस बात पर जोर देते हैं कि उस समय देश की अवधारणा आज जैसी नहीं थी। राजा अपने अपने राज्यों के लिए लड़ते थे। राजा जयचंद के लिए कन्नौज सबसे महत्वपूर्ण था। राजा पृथ्वीराज से उनकी दुश्मनी राजनीतिक थी, न कि देशद्रोह। उनका निर्णय व्यक्तिगत अपमान और अपने राज्य के हितों से जुड़ा था। तो राजा जयचंद की सच्चाई जानकर आपको कैसा लगा? क्या आप अब भी मानते हैं कि वे देशद्रोही थे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। भारत माता की जय।